वेलकम बैक। कैसे हो गाइड्स? कल हम न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें हमने कल क्वेश्चंस किए जिसमें हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, हमने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा, हाउ टू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल, और उनका हमने ऑब्जर्व किया और एनालाइज किया कि व्हाट विल हैपन when the resistance are connected in series and what will happen when the resistance are connected in parallel। तो पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट करने पे रेजिस्टेंस को क्या क्या फर्क पड़ता है पैरामीटर पे और वेरिएबल्स पे, वो हमने कल विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको बताया। कल हमने नॉन न्यूमेरिकल किए थे जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं 9 न्यूमेरिकल्स। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कम ऑन टू 10th न्यूमेरिकल। यू विल गिवन R1, R2 and R3 having values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm। इस आपको तीन रेजिस्टेंस दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू क्या है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के तीन रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, और तीनों किसमें है पैरेलल में है, और तीनों किसके अक्रॉस लगे हुए हैं, एक बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है। तो 12 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस आपने तीन रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं जो कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के हैं। आपको कैलकुलेट करना है, करंट निकालना है हर एक रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है, और टोटल करंट निकालना है, और टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको? टोटल करंट निकालना है, करंट थ्रू ई रेजिस्टेंस निकालना है, और टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, तो 5, 10, 30 और 12। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्टेटमेंट के मीनिंग को समझिए, उसके बाद प्रोसीड कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं। क्या दे रखा है? तीन रेजिस्टेंस हमें दिए हुए हैं, और तीनों किसमें है? तीनों ही पैरेलल में है। तो लेट अस ट्राई टू ब्रेक द सर्किट। सो एग्जांपल दिस इज 10, एग्जांपल नंबर 10। तो गिवन क्या है? Given, what is given to us? You will be given R1, that is 5 ohm, R2 is 10 ohm, and R3 is how much? 30 ohm। कितना दिया गया? 5, 10 और 30 ओम के रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं। सो ये तीनों किसमें है? All are connected in parallel। ये तीनों हमारे किसमें है? पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, सो इफ दीज थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो वी हैव टू मेक द डायग्राम। सबसे पहले जिन भी क्वेश्चंस में आपको रेजिस्टेंस दिए हुए हों और दैट दो रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल, पहला काम क्या करना है आपको, पहले आप उसका डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। एक बैटरी भी दी है, कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की बैटरी। तो दिस इज हाउ मच? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी है, और क्या लगे हुए? तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे। तो लेट अस अज्यूम एक रेजिस्टेंस यहां पर है, one resistance, second resistance, and this is third resistance. This is third resistance. So we are having three resistance and all are connected in parallel. Okay, so this is R1,
ये आपका क्या है R1, ये आपका है R2 और ये आपका है R3। तो R1 इज 5 ओम, ये कितने ओम का है 5 ओम का है, ये कितने ओम का है 10 ओम का है और ये कितने ओम का है 30 ओम का है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया सर्किट डायग्राम आ गया। सबसे पहले हमें गिवन क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम बनाना है जिससे कि हमें चीजें विजिबल हो और क्लियर हो कि हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है। सो नाउ वी आर हैविंग ए क्लियर पिक्चर कि हमें 12 वोल्ट की बैटरी दी हुई है और तीनों रेजिस्टेंस किसमें लगे हुए हैं पैरेलल में लगे हुए हैं। नाउ गो टू द कांसेप्ट। अब देखते हैं कांसेप्ट के पीछे। अब लेट अस सपोज इस वोल्टेज लगाने पे करंट मेरा I आया और यहां पर तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसका मतलब ये हुआ तीनों में करंट अलग अलग जाएगा बिकॉज इन पैरेलल करंट विल गेट डिवाइड। सो दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज हाउ मच I3। तो ये I1, I2, I3 ओके। तो अब हमें निकालना क्या वो देखते हैं। हमें निकालना है टोटल करंट निकालना है I। पहले में निकालना है टोटल करंट, फिर हमें निकालना है सेकंड पार्ट में करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस मींस I1, I2, I3 ये सभी में निकालने हैं। और क्या निकालना है एंड टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालना है। और क्या निकालना है R इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है RP। ठीक है यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे I। अब I के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। I क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं जो हमारा I है वो क्या होता है V बाय कैपिटल R। अब R यहां पर क्या बनेगा, R क्या बनेगा, R विल बी टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो I क्या आ जाएगा V बाय RP। क्या आ जाएगा I इज इक्वल टू V बाय RP आ जाएगा। ठीक है इसका मतलब ये हुआ वोल्टेज हमारे पास है और RP हमें निकालना पड़ेगा। इट मींस फॉर फाइंडिंग दिस टोटल करंट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट RP। हमें पहले RP निकालना पड़ेगा। ठीक है क्या करना पड़ेगा RP निकालना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। सो RP तीन रेजिस्टेंस है तो क्या होता है 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। So for finding the parallel equivalent resistance we are having this general formula 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर 1 by RP। What is value of R1? It is 5 ohm means 1 by 5 plus what is R2? 1 by 10। What is R3? 1 by 30। बिल्कुल सिंपल है, हमने कुछ नहीं किया सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया आरपी के लिए, क्योंकि आरपी मुझे यहां पे चाहिए तभी मैं आई निकाल पाऊंगा। इट मींस इसको निकालने के लिए मुझे आरपी चाहिए, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो आरपी का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय आरपी विल बी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो 1 बाय R1 क्या है 5, दिस इज 1 बाय 10, दिस इज 1 बाय 30। तो सिंपल, नो सॉल्व इट, इट्स एलसीएम विल बी 30, 5 6 30, 10 3 30, 31 30। 1 by RP, so 1 by RP क्या आया 1 by RP is equal to 10 divided by 30। It means जो RP आया वो मेरा कितना आया 3 ohm आ गया। क्या आ गया 3 ohm। So RP will be 30 by 10, that is 3 ohm। It means the total value of the parallel branch resistances will be equal to 3 ohm। तो आरपी कितना आ गया यहाँ पे मीन्स ये तो डायग्राम क्या बनेगा, दिस इज अ 12 वोल्ट बैटरी, वी आर हैविंग ओनली अ सिंगल रेजिस्टेंस whose value is how much
whose value is 3 ohm, and this is I, and this is 12 volt. Okay, so RP is 3 ohm. So now put the value of RP here. ये क्लियर है आपको? सिंपली फॉर्मूला यूज किया और गिवन वैल्यू मैंने अप्लाई की एंड सोल्व किया एलसीएम लेकर 5 6 जा 10 3 जा 31 जा 6 + 3 + 1 10/30 is 1/RP and RP will be equal to 3 ohm. बिल्कुल सिंपल है. अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं. I will be equal to V is 12 volt and RP is 3 ohm. So I कितना आ गया? I will be 4 ampere. So total current flowing in the circuit is how much? 4 ampere. कितना आ गया? 4 एम्पियर आ गया. So 12/3 कितना आएगा? 4 एम्पियर. मींस करंट कितना जा रहा है? 4 ampere is the current flowing through this whole circuit. Okay, now come on to this. अब यहां पर अब I1 I2 I3 निकालने के बहुत सारे तरीके हैं. मैं यहां पर सिंपल तरीका यूज करूंगा बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट. सो क्योंकि ये सभी रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल में है. तो हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज सेम रहता है. वोल्टेज इज द ओनली वेरिएबल विच विल रिमेन सेम इन पैरेलल. तो वोल्टेज सेम है. इट मींस voltage across R1 is also 12 volt, voltage across R2 is also 12 volt, voltage across R3 is also 12 volt. So it means, let us suppose V1 is the voltage across R1 and V2 is voltage across R2 and last V3 is the voltage across R3. So V1 क्या होगा? V1 will be equal to I1 multiplied by R1. V2 will be equal to I2 multiplied by R2, and this is I3 into R3. So V1 is 12 volt. 12 is equal to I1 multiplied by how much? It is 5. So I1 कितना आ गया? I1 will be equal to 12 divided by 5. It means I1 is equal to how much? It is 2.4 ampere. कितना आ गया? 2.4 ampere is the current through 5 ohm resistance. 5 ohm resistance. Very simple. हमने क्या क्वेश्चन यूज किया? क्योंकि जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं उन सभी के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है. सो यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट वी विल यूज ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस विल बी गिवन बाय IR. करंट कितना जा रहा है? I1. रेजिस्टेंस कितना है? R1. सो V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस R1. सो V1 विल बी इक्वल टू I1 into R1. तो R1 मुझे दिया हुआ है 5 ओम. V1 कितना है? 12 वोल्ट. कितना आ जाएगा? 12/5. It will be I1 will be equal to 2.4 ampere. Come on to next V2. V2 is the voltage across R2. So V2 is again 12 volt and I2 we have to find out. So V2 is 12 volt and I2 हमें निकालना है. R2 कितना है? 10 ohm है. So 12 will be equal to 10 I2 and I2 will be equal to 12 by 10. So it is how much? So I2 कितना आ जाएगा? I2 will be equal to 1.2 ampere. कितना आ गया? 1.2 ampere. So I2 will be equal to 1.2 ampere. तो वही सेम कॉन्सेप्ट यूज किया क्योंकि वोल्टेज सेम है. तो वोल्टेज इज 12 वोल्ट. 12 वोल्ट बराबर है I2 into R2 because I2 is the current flowing through R2. So I2 into R2. So 10 into I2. I2 कितना आ गया? 12/10 और I2 कितना आ गया? तो 1.2 ampere is the current flowing through the 10 ohm resistance. Come on to V3. V3 is equal to I3R3. So I3R3. V3 is again 12 volt. I3 हमें निकालना है. R3 कितना है? 30 ohm है. How much? 30. So 30 I3
will be equal to 30 I3 will be equal to 12 and I3 will be equal to 12 by 30. It is how much? It will be, so I am writing here, so I3 will be equal to 12 by 30. तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 से किया तो 4 आ गया. इट मीन्स 0.4. 0.4. So 0.4 ampere is the amount of the current flowing through 30 ohm resistance. और आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जिस तरह से आपकी वैल्यू रेजिस्टेंस की बढ़ती जा रही है, करंट की वैल्यू वहां पर घटती जा रही है. देखिए 5 ओम में कितना करंट था? 2.4 एम्पीयर. 10 अगर 5 ओम में 2.4 है तो 10 ओम 5 का दुगना है. देखो ये चीज समझिए. तो I2 कितना आया? 1.2. अब देखिए जब R5 था, ये समझने की चीजें हैं कि R जब 5 ओम था तो मुझे पता है कि I प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है. ठीक है. जब R5 है तो I मेरा मान लीजिए कितना आया, यहां पर कितना आया? I 2.4. ठीक. जब R यहां पर सेकंड केस में कितना हो गया? 10 हो गया. इट मींस 5 का डबल हो गया. जब R डबल हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. तो ये I2 क्या होगा? 1.2. मींस करंट कितना होगा? 2.4 का 1.5. मींस जब यहां 5 ओम था तो करंट कितना आया? 2.4 एम्पीयर. तो अगर ये रेजिस्टेंस डबल हो गया तो जो करंट की वैल्यू यहां आई थी उसका हाफ यहां आ जाएगा, 1.2 एम्पीयर. वेरी सिंपल. अब थर्ड वाले को कैसे निकाल सकते हो? वरना क्या करो, आपको कितना करंट दे रखा है? टोटल करंट इज 4 एम्पीयर. तो हमने इसमें और इसमें करंट निकाल लिया. तो 4 एम्पीयर में से इसका और इसका करंट ऐड कर जो भी करंट आएगा वो क्या आएगा? वो I3 ही आएगा. इट मींस आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो. तो I3 विल बी इक्वल टू I minus I1 plus I2. You will get the same value. So in this way you will solve the problem for the combination of the resistances. पहले आपको शेड्यूल को पढ़ना है. उस सबसे पहले आपको डायग्राम के बनाओ. डायग्राम बनाने के बाद कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी. आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है. जो भी चीज निकालनी है वो आप निकाल सकते हो. तो टोटल करंट कितना आ गया? 4 एम्पीयर. I1 is 2.4, I2 1.2, I3 is 0.4. And you can observe from here, as the value of resistance increases, the value of current through respective branch of resistances will decrease. Resistance बढ़ रहा है तो करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. Because I is proportional to resistance. So resistance 5 ओम था तो 2.4 आया. जब डबल हो गया 2.4 का आधा हो गया. ठीक. जब ये 5 का 6 गुना हो गया तो ये 1/6 ऑफ 2.4 हो गया. तो कितना हो गया? 0.4 आ गया. It means when you add 2.4, 1.2 and 0.4, 2.4 1.2 is it is 3.6 plus 0.4, it is 4 ampere. It means I will be equal to I1 plus I2 plus I3, and we know that in parallel combination resistances the current will get divided and voltage will remain same. Clear? So come on to next question. Next is example 11. Example 11. क्या example 11? In example 11, you will be given 5 resistances: 10 ohm, 40 ohm, 30 ohm, 20 ohm and 60 ohm. और उसका डायग्राम भी दिया हुआ है. तो इसमें क्या दिया हुआ है कि R1 R2 पैरेलल में है, R3 R4 R5 तीनों पैरेलल में है, और R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में है R3 R4 R5 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ. और 12 वोल्ट की बैटरी दी हुई. हमें क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालना है, और हमें क्या निकालना है?
ठीक है, हाँ, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है, ठीक है। तो 10 40 30 20 60। सो डायग्राम बनाते हैं। तो क्या डायग्राम में R1 R2 पैरेलल में है, ओके। सो R1 is equal to how much? So R1 is equal to 10 ohm, R2 is equal to 40 ohm, R3 is equal to 30 ohm, R4 is equal to 20 ohm, and R5 will be equal to how much? 60 ohm. So R1 10 ohm का है, R2 40 ohm का है, R3 30 ohm, R4 20 ohm, R5 60 ohm, और हमें निकालना है। और बैटरी कितनी है? बैटरी इज ऑफ हाउ मच? 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी है। और क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट निकालना है। विल बी फाइंड टोटल करंट मींस आई निकालना है, और हमें आर टोटल निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब डायग्राम बनाते हैं इसका। तो 12 वोल्ट की बैटरी है, और वोल्ट की बैटरी दी हुई है, और R1 वैल्यू कितनी? R1 की 10 ohm। R1 R2 जो है वो पैरेलल में है, इसकी वैल्यू है 40 ohm। तो R1 R2 क्या है? पैरेलल में है। R3 इज हाउ मच? 30 ohm। R4 is 20 ohm, R5 is 60 ohm, और टोटल करंट मैंने जूम कर लिया कि I है, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है। तो 10 और 40 ओम आपको पैरेलल में दिया हुआ है। सो 30 20 एंड 60 ऑल आर इन पैरेलल, और इसका पैरेलल इसके पैरेलल के साथ इसमें है, सीरीज में है। तो करंट यहां तक आई जाएगा, यहां भी आई जाएगा, यहां भी आई जाएगा। तो देखो यहां से करंट चला, ठीक, यहां डिवाइड हो गया। तो जहां डिवाइड हुआ, इस पॉइंट पे डिवाइड हो गया, तो मींस डिवाइड भी हो गया कि ये दोनों ब्रांच क्या है? पैरेलल में है। फिर आगे जाके मिलके एक ही करंट दिया, वही आई दिया, ठीक। तो क्या आ गया? ये सेम करंट है। फिर यहां 3 भागों डिवाइड हो गया, फिर यहां मिलके वही करंट दे दिया। इट मींस ये पूरा और ये पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का इसके साथ इसमें सीरीज में है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और टोटल करंट निकालना है। तो लेट अस फाइंड टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं पहले। सो आर टोटल क्या होगा? पहले इसका निकालते हैं। ये दोनों पैरेलल में हैं, तो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। जब पैरेलल में रेजिस्टेंस दिए हुए हों, हम क्या करते हैं? R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R। तो इसका क्या आएगा? R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 प्लस, तो ये इसका आ गया। इसका क्या आएगा? इसका अलग से निकालते हैं कहीं, इसको Rp2 देते हैं, Rp2, ठीक। और यहां निकालते हैं। तो 1 बाय Rp2 विल बी इक्वल टू 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5।
will be equal to 1 by how much? 30, 1 by 20, 1 by 60. LCM will be 60. 32 जा 23 जा 61 जा क्या गए 1 by RP2. तो RP2 कितना आ गया? RP2 will be equal to 60 divided by 6. So almost 610 आ गया. It means RP2 क्या आ गया? RP2 will be equal to how much? 10 ohm आ गया. कितना आ गया? 10 ohm. It is 10 ohm. और ये निकाल देते हैं अलग से. So let this you written as RP means इसका जो वैल्यू आई वो क्या आ गई? RP1 मान लिया. ये क्या आ गई? RP2. और ये मीन्स इसका पैरेलल जो है वो इसके पैरेलल के साथ सीरीज में है. तो आंसर क्या है? ये आया. तो RP1 निकाल लेते हैं. RP1 क्या होगा? RP1 विल बी. अब मैं यहाँ शॉर्ट ट्रिक को यूज कर रहा हूं क्योंकि शॉर्ट ट्रिक क्या है? जब आपके पास दो रेजिस्टेंस दिए गए हों तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो. मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज टू रेजिस्टेंसेस डिवाइड बाय सम ऑफ दोज रेजिस्टेंसेस. तो कितना है? RP इज R1 into R2. R1 into R2 by R1 plus R2. R1 into R2 कितना है? 10 multiplied by 40 and 10 plus 40 कितना आ जाएगा? RP1 will be equal to 400 by 50. It is 8. It means RP1 will be equal to how much? 8 ohm. कितना आ गया? 8 ohm आ गया. So RP1 will be equal to how much? 8 ohm. तो ये 8 ohm आ गया. 40 गुना 10 400 बटे 50 तो 8 आ गया. और ये कितना आया? 3 + 2 + 1 6 6.5 10. तो कितना आ गया? दिस इज 8 ohm plus how much? 10 ohm. तो R total क्या आ गया? R total will be equal to how much? 18 ohms. So 18 ohm आपका इसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया. मतलब ये क्या आ गया? ये पूरा इसका पूरा क्या आ गया? 18 ओम आ गया. तो मतलब अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं तो ऐसा बन जाएगा. This I. So 18 ohm is the total value of resistance that is connected here. So this is 18 ohm and it is how much? 12 volt. ठीक है. तो क्या निकाला हमने पहले क्या निकाल लिया? We have found but total resistance निकाल दिया हमने. ठीक है. So R1 R2 10 40 R3 is 30 R4 is 20 R5 is 60. तो R3 R4 R5 इसमें है, पैरेलल में है. ठीक है. तो कितना आ गया? ठीक है. फिर हाउ मच? 18 ohm. तो दिस इज योर R total. तो क्या आ गया? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. व्हाई योर कॉम्बिनेशन? बिकॉज इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है. इनका पैरेलल और इनका पैरेलल आपस में किसमें है? सीरीज में है. तो R total आ गया. अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? I will be equal to total voltage applied divided by R total. R total I क्या होगा? 12 बटे में 18. तो I क्या होगा? इसको निकालते हैं तो क्या बनेगा? इट विल बी 6 3 जा और ऊपर कितना है? 2 जा. इट मीन्स 3 6 जा 3 4 जा. ठीक है. और इधर से 6 2 जा और 6 3 जा कितना आ जाएगा? 0.3 6 18 3 6 18. इट मीन्स करंट विल बी टोटल करंट विल बी हाउ मच? 0.66
एम्पियर। सो टोटल करंट एंड द टोटल रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम विल बी 0.66 एम्पियर एंड 18 ohms। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल नंबर 11। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Come on to next question. So example number 12 क्या दिया हुआ है? सर्किट डायग्राम में आपको एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। इस कॉम्बिनेशन में 7.2 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो 8 ओम और 12 ओम के पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है। 7.2 ओम रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 8 ओम एंड 12 ओम। मतलब आपको 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, 2 पैरेलल में और एक उनके साथ सीरीज में है, और आपको 6 वोल्ट की बैटरी दे दी गई। आपको क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालना है, और आपको 7.2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इसमें डायग्राम दे रखा डायग्राम है आपको एक 7.2 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया और 2 रेजिस्टेंस आपको दे दिए 8 ओम और 12 ओम के, और डायग्राम कुछ इस तरह से दिया हुआ है। छह वोल्ट की बैटरी दी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, और आपको एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 7.2 ओम का, एक 8 का दिया हुआ है, एक 12 का दिया हुआ है। ओके, सो इट इज हाउ मच? 7.2 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर है, और 8 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर है, और 12 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर है। ठीक है, तो आपको इस गिवन सर्किट में क्या निकालना है? आपको आर टोटल निकालना है, आर टोटल निकालना है, एंड टोटल करंट निकालना है, दैट इज आई भी निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हाउ मच? 7.2 ओम। तो 7.2 ओम के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मींस यहां पर निकालना है ये चीज। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। पहले आर टोटल निकाल लेते हैं। आर टोटल क्या होगा? सो आर टोटल के लिए हम क्या करेंगे? सो आर टोटल विल बी इक्वल टू 7.2 ओम प्लस इसका पैरेलल क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइड बाय 8 प्लस 12। क्योंकि 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस, R1 into R2 by R plus R2, मींस दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दोनों का सम। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 8 प्लस 12। So 7.2 ohm is in series with 8 and 12 ohm parallel combination. So 7.2 plus it will be how much? 96 by 20. तो कितना आएगा? 7.2 plus it will be how much? It is 4.8. So it is 4.8. So when you divide 96 by 2, you will get 48, and 48 by 10 is 4.8. So this will be how much? 2 or 8, 10, and 7 plus 4, 11, and 1, 12. So this is your R total. कितना आ गया? इसको लिख सकता हूं कितना? ये मेरा 12 ओम आ गया। सो इस पूरे का जो रेजिस्टेंस कितना आ गया? वो 12 ओम आ गया है। R total of this whole circuit will be 12 ohm. Clear? This is your first part. तो हमने क्या निकाला? हमने R total निकाल दिया। Come on to second part. तो ये क्लियर है?
आर टोटल क्या होगा, ये रेजिस्टेंस सीरीज में है क्योंकि आई यहां से चला यहां तक आई ही रहेगा, आगे दो पार्ट में डिवाइड हो गया और इन दोनों को मिलाकर यू विल गेट अगेन आई। तो आई क्या है, तो आई क्या है, यहां तक आपका सेम है, ठीक है। तो मींस ये ब्रांच सीरीज में है और यहां आई डिवाइड हो गया, इट मींस दोनों ब्रांच इसमें पैरेलल में है, मींस इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 8 और 12 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका 7.2 ओम के साथ सीरीज में है। तो क्या किया हमने, आर टोटल क्या होगा 7.2 प्लस, क्योंकि ये सीरीज में है, ठीक है, किसके साथ, इसके साथ, इसका पैरेलल क्या निकाला, ये निकाला, तो ये प्लस में ये सीरीज क्या होता है, इसके अंदर मैं कोई रेजिस्टेंस अटैच करूंगा और उसकी वैल्यू क्या आएगी, ऐड करके, तो इसका पैरेलल कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 12। फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, आर, फॉर्मूला क्या लगाया, फॉर्मूला विल बी Rp is equal to R1 multiplied by R2 by R1 plus R2. So 7.2 ohm plus 8 multiplied by 12 divided by 8 plus 12. So it is how much, 7.2 plus 96 by 20 and 7.2 plus 4.8, and after solving you will get total resistance of this combination for this circuit diagram will be how much, 12 ohm. Now you have to find total current. So I निकालना है, तो I क्या होगा, applied voltage by R total, R total. So I is equal to voltage कितना है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट डिवाइड बाय R total कितना है 12 ohm, is 12 ohm. So I will be 1 divided by 2, so I will be how much, 0.5 ampere is the total value of the current that is flowing through this circuit. तो इस सर्किट में जो टोटल करंट होगा कितना होगा 0.5 एम्पीयर होगा। और क्या निकालना है हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्लियर है, यहां से आर टोटल निकाला, टोटल आर आ गया मेरे पास, इट मींस ये सर्किट किसमें बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल, इट इज हैविंग अ सिंगल रेजिस्टेंस एंड हैविंग ए वोल्टेज सोर्स दैट इज 6 वोल्ट का ये हो गया और 12 ओम का ये हो गया। तो 12 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 वोल्ट का बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी है, 6/12 अकॉर्डिंग टू ohm's law, it will be how much, 0.5 ampere is the total value of the current flowing in this circuit. और थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में निकालना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब देखिए, अब क्योंकि ये ब्रांच सीरीज में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रांच में देखिए, अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहां पर समझिए, तो ये क्या बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा, इट इज हाउ मच, ये बनेगा, ये एक सीरीज रेजिस्टेंस है और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह एक वैल्यू आ जाएगी, तो इसका कितना आया था 4.8, मींस ये 4.8 ओम का है और ये कितना है, ये 7.2 ओम का है और ये आपका सर्किट बन जाता है, कितनी थी 6 वोल्ट थी। तो जब मैंने इस सर्किट को मैंने सिंप्लीफाई किया, बस क्या आया, ये एज इट इज आ जाएगा और इसका पैरेलल कितना आया 4.8 ओम। तो इट मींस दीस टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, इट मींस दोनों में करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा, लेकिन वोल्टेज डिवाइड होगी। इट मींस इसकी टोटल वोल्टेज क्या होगी, ये वाली वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस प्लस ये वाली वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, सो V1 प्लस V2। तो क्या आया, इट मींस यहां पे तो वोल्टेज निकलेगी, क्या निकलेगी, वो V1 निकलेगी। इट मींस दिस इज V1 एंड दिस इज V2। इट मींस 6 वोल्ट जो होगा वो कब आएगा, जितनी वोल्टेज मेरी 7.2 ओम के क्रॉस आएगी और जितनी मेरी 4.8 ओम के क्रॉस आएगी। तो सीरीज कनेक्शन में आपकी वोल्टेज डिवाइड होती है और when you add these two voltages V1 and V2 you will get the value 6 volt। तो यहां पर हमें थर्ड में क्या निकालना है, पोटेंशियल, मींस हमें V निकालना है 7.2 के क्रॉस, ठीक है। तो क्या होगा, V is equal to I into R। I कितना है, ये सीरीज ब्रांच है तो सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो मींस I कितना था 0.5 एम्पीयर, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय R कितना है, R is how much
7.2 ओम। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 5 2 जा 10, 5 7 35 प्लस 1 36, सो 3.6। इट मींस 7.2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आया, दैट इज योर हाउ मच, 3.6 ओम। 3.6 ओम आपका क्या आया, 7.2 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस आया। ठीक है, तो एक और चीज कंफर्म कर लेते हैं। अब हमें पता है कि हमारी टोटल वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है। तो अगर इसके अक्रॉस 3.6 आया तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आनी चाहिए वो वैल्यू आनी चाहिए जिसको मैं इसमें ऐड करके ये वैल्यू निकालूं। तो मतलब अगर मैं सिंपली, हालांकि पूछा नहीं है फिर भी निकाल लेते हैं, 4.8 तो कितना बनेगा, 0.5 I into R, R is 4.8, it is how much, 5 8 are 40, 5 4 are 20 plus, so it is 2.4, it is how much, 2.4. So you can see here this value plus this value will give you how much, 6 volt. So in this question you have to find the total value of resistance, total current and the potential difference across this 7.2 ohm resistance. Clear? तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आप डायग्राम बनाएंगे, उस कॉम्प्लेक्स डायग्राम को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आपको इजीली पता रहे कि क्या चीज कि कितना वोल्टेज वहां पर है, डिवाइड होगा या सेम रहेगा, या करंट सेम रहेगा या करंट डिवाइड रहेगा, तो वो आपको सिंप्लीफाई करके पता लगेगा। ठीक है, तो दिस इज फॉर योर एग्जांपल नंबर 12। So come on to next question, 13th example। इसमें क्या दिया हुआ है, 3 resistances are connected as shown in diagram through the resistance 5 ohms, a current of 1 ampere is flowing। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, 3 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, इसमें 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है और एक सीरीज में है। सो कितना है, 10 ओम और 15 ओम का रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है, और 5 ओम का सीरीज में है, और उस 5 ओम में से कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है। और हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है दोनों बाकी रेजिस्टर से, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए बी के अक्रॉस। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। एग्जांपल नंबर 30। सो एग्जांपल 30, तो गिवन क्या है, हमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, वो पहले बना देता हूं। यहां पर द सर्किट डायग्राम we will be given a circuit diagram that is consisting of what, so this is the circuit diagram, and this is also a resistance। okay, तो ये हमें दिया हुआ है, ये पॉइंट दे दिया है C पॉइंट, and this is point B, and this is point A, and the current flowing is 1 ampere। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बना लेते हैं एक बार इसमें। so here the resistance is so we are having 2 resistors in parallel। तो इनकी वैल्यू क्या क्या है, ये 10 ओम का है और ये हमारा 15 ओम का है। और हमें निकालना क्या है, पहला पार्ट क्या है कि करंट थ्रू दीज 2 रेजिस्टर्स, मींस करंट थ्रू 10 ओम एंड करंट थ्रू 15 ओम निकालना है। ठीक है, ठीक। दूसरा पार्ट क्या है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी। इट मींस वी ए बी और क्या निकालना है, वी ए सी। वी ए बी निकालना है और हमें क्या निकालना है, वी ए सी निकालना है। ओके, और हमें क्या थर्ड पार्ट क्या निकालना है,
थर्ड पार्ट में हमें टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, मींस आर टोटल निकालना है, आर टोटल। लेट अस स्टार्ट। सो इन दिस क्वेश्चन you will be given two resistances 10 ohm and 15 ohm. These are in parallel and 1 ampere current is flowing through. This is how much? This is 5 ohm. So 5 ohm में से 1 ampere current flow कर रहा है। कितना कर रहा है? 1 ampere. So 1 ampere current is flowing through 5 ohm and जब ये यहाँ पर जाता है इस पॉइंट्स के बाद ये डिवाइड हो जाएगा 10 ohm और 15 ohm में। इट मींस ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। ठीक है, उसके बाद जब C पर आएगा तो यहां पर भी क्या है? 1 एम्पियर होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है करंट थ्रू 10 ओम एंड 15 ओम। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसका सिंपल सर्किट बना रहा हूं मैं, दिस इज एंड दिस इज। ओके, यहां पर क्या होगा? So this is 5 ohm and this is, इसका कितना आएगा? इसका पैरेलल निकाल लेते हैं, तो इसको लिख देता हूं आरपी, इसको पैरेलल लिखते हैं आरपी। ठीक है, तो इसमें करंट कितना जा रहा है? करंट इज 1 एम्पियर। ओके, तो यहां पे कितना आएगा? 1 एम्पियर। तो मैंने क्या किया, इसका एक सिंपल सर्किट बना दिया, इसको क्या लिखा? 5 ओम प्लस आरपी। तो ये इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह मैंने क्या किया? रेजिस्टेंस लगा दिया आरपी। तो आरपी क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो आरपी विल बी इक्वल टू हाउ मच? 10 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 10 प्लस 15। तो कितना होगा? 15 इंटू 10 दैट इज 150 डिवाइड बाय 25, हाउ मच? 6 ओम। सो आरपी विल बी इक्वल टू कितना? 6 ओम आ गया। हाउ मच? 6 ohm. It means its value will be how much? its value क्या होगी? value क्या होगी? 6 ohm होगी, 6 ohm. So the total resistance of this means RBC. BC के अक्रॉस रेजिस्टेंस आएगा वो कितना है? वो कितना है? That is 6 ohm. 15 into 10, 150 divided by 25, that is 6 ohm. ओके, सो मींस हमें निकालना है I10। तो I10, अब देखिए यहां पे कितना है? 6 ओम आया। तो अब यहां पर भी करंट कितना आ रहा है? 1 एम्पियर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे सर्किट में, सॉरी इस पूरे कॉम्बिनेशन में यहां सिर्फ यहां कितना आया? 6 ओम आया। तो और हमें पता है कि इस पूरे में वोल्टेज कितनी आएगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो यहां पर कितनी वोल्टेज है? इधर तो 5 की कितनी होगी? 5 इंटू 1, 5 वोल्ट। कितनी होगी? 5 वोल्ट। ठीक है, अब यहां कितनी होगी? 6 वोल्ट। तो देखिए यहां पर हम देखोगे तो हमें निकालना है करंट थ्रू 15 ओम। ओके, तो यहां पर कितनी वोल्टेज आ गई वो निकाल लेते हैं। So the voltage across means VAC। VAC क्या होगा? करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो VAC क्या होगा? करंट मींस I कितना है? 1 एम्पियर। सो करंट इज हाउ मच? 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय R क्या होगा? ये वाला मींस ये वाला कितना होगा? इट इज 6। तो कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया। सो VAC इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया। इट मींस यहां जो वोल्टेज है वो कितनी है? 6 वोल्ट है। कितनी है? 6 वोल्ट है। तो हमने क्या किया, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 10 और 15 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों का पैरेलल निकाल लिया मैंने। पैरेलल कितना आ गया? 6 ओम। तो इस सर्किट मैंने सिंप्लीफाई करके कैसे बना दिया? ऐसे बना दिया। सो 5 ओम, ये इसकी जगह एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जो कि क्या है? सीरीज में है। तो 5 ओम और 6 ओम, तो 5 ओम इसमें कितना? 5 वोल्ट है और इसमें कितना होगा? ये 6 ओम है, ये 1 है, मींस V * I * R। तो सॉरी
VBC है, सॉरी ये VBC है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, VBC। तो क्योंकि BC में क्या होगा, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट फ्लोइंग। करंट कितना है 1 और 6, बिकॉज दिस इज द सीरीज ब्रांच, सो करंट विल रिमेन सेम, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6 वोल्ट, तो VBC कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया, ठीक है। वोल्टेज विल बी 6 वोल्ट। नाउ अगर 6 वोल्ट वोल्टेज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी 6 वोल्ट ही होगी और यहां पर भी कितना होगा 6 वोल्ट होगा, क्योंकि 10 ओम और 15 ओम दोनों किसमें है, पैरेलल में है, एंड द वोल्टेज विल रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सो 10 ओम पे भी कितनी है 6 वोल्ट है, 15 ओम पे 6 वोल्ट है। लेट अस ट्राई टू फाइंड I10। सो I10 कितना होगा, सो I10 विल बी इक्वल टू वोल्टेज मींस V बाय R। तो कितना है, V कितना है 6 एंड R इज 10 ओम, तो कितना आ गया 0.6 एम्पियर आ गया, कितना आ गया 0.6 एम्पियर। सो I10 कितना आ गया, I10 इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर। हाउ मच, 0.6 एम्पियर, ठीक है। तो 10 ओम में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना है 0.6 एम्पियर होगा। नाउ कम ऑन टू I15। सो I15 विल बी इक्वल टू वोल्टेज V बाय R, कितना होगा, V कितना है 6 वोल्ट, इट इज 15 ओम, तो कितना आ गया I15 विल बी इक्वल टू हाउ मच 15, 0.4 एम्पियर। इट मींस 15 ओम रेजिस्टेंस में से जो करंट गया वो कितना आया 0.4 एम्पियर। इट मींस फ्रॉम हियर एंड हियर, इसमें करंट कितना आया, इट इज 0.6 एम्पियर एंड फ्रॉम हियर 0.4 एम्पियर। ओके, मींस करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ohm is 0.6 ampere and 15 ohm is 0.4 ampere. Okay, this is over, this is fine. We have calculated the value of current through 10 ohm and 15 ohm. कैसे निकाला दोबारा देख लेते हैं। ये दोनों ब्रांच किसमें है, पैरेलल में है, तो दोनों का मैं क्या निकाल लेता हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। वो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 10 प्लस 15, वी विल हैविंग वैल्यू 6 ओम, और ये ब्रांच इसके पूरे के साथ सीरीज में है। इट मींस जो वैल्यू आएगी वो उसके सीरीज में है, और वी आर हैविंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। सो जब 1 एम्पियर यहां पर है तो यहां भी 1 होगा, यहां भी 1 होगा। इट मींस 6 ओम में से 1 एम्पियर करंट जाएगा। इट मींस द वोल्टेज अक्रॉस BC इट इज 1 into R। 1 एम्पियर द करंट, R is 6 ohm, 6 वोल्ट। इट मींस 6 वोल्ट कहां आ गई, VBC पे आ गई। VBC पे कितनी आ गई 6 वोल्ट आ गई। अब क्योंकि ये दोनों ही रेजिस्टेंस 15 और 10 ओम के दोनों ही पैरेलल में हैं, इट मींस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज विल रिमेन सेम। इट मींस 10 ओम पे भी 6 वोल्ट आएगी और 15 ओम पे 6 वोल्ट आएगी। सो नाउ वी आर हैविंग टू केसेस। सो I10 करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम विल बी गिवन बाय V by R। यहां पे वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट, यहां 6 वोल्टेज है, 6 वोल्ट, यहां कितना है 10 ओम, तो करंट क्या आएगा V by R 6 by 10, कितना आ गया 0.6। सिमिलरली हियर V by R 6 by 15 0.4, so this is 0.6 0.4 and current from here is coming 1 ampere. You can see here this plus this will give 1 ampere. Okay, that's fine. Come on to VAB। तो VAB क्या होगा, VAB बहुत सिंपल है। VAB क्या होगा, करंट कितना है 1 एम्पियर, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस मींस RAB क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, इट मींस 5 वोल्ट। सो VAB इज इक्वल टू 5 वोल्ट। VAB is equal to how much 5 volt and VAC, this is VAC। तो VBC हमने यहां पर निकाला कितना था 6 वोल्ट था, यहां पर कितना आया मेरा 5 वोल्ट, और ये कितना है 6 वोल्ट। तो VAC क्या होगा, VAC will be equal to VAB plus VBC। It is how much 5 volt plus 6 volt, it is 11 volt। So VAC will be equal to 11 volt
यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, तो कितना आ गया VAC हमारा 11 वोल्ट आ गया। कितना आ गया 11 वोल्ट। ओके, नाउ कम टू थर्ड पार्ट। तो R टोटल निकालना है, तो R टोटल कैसे निकलेगा, ये वाला पूरा पैरेलल में है और इसका सीरीज में है, और मैं इसका पैरेलल पहले निकाल चुका हूं, कितना आया था RP। तो यहां अगर मैं देखूं तो क्या लिखूंगा इसको, आई कैन राइट लाइक दिस RP और ये है 5 ओम। ठीक है, यहां निकालना है मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितना आएगा, तो RP कितना आएगा मेरा, RP विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 10 प्लस 15, इट इज हाउ मच 150 बाय 25, इट इज 6 ओम। और ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, ये देखिए यहां RP कितना आ गया 6 ओम आ गया। इट मींस वी आर हैविंग इट्स वैल्यू 6 ओम। So total resistance R total will be equal to 5 ohm plus 6 ohm, that is 11 ohm. So R total कितना आ गया 11 ohm आ गया। So total resistance will be equal to how much 11 ohm आ गया। So this is the solution for this example number 13। बहुत सिंपल था, सर्किट दिया हुआ है, आपको करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर, आपको इसका टोटल अब क्या निकालना है, आपको इसका यहां करंट निकालना है, यहां करंट निकालना है। तो वो कब निकलेगा, जब आपके पास यहां की वोल्टेज आ जाएगी। तो वोल्टेज कैसे आएगी, मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने यहां रखा, ये सर्किट बन गया सिंपलीफाइड। तो जितना करंट दोनों सीरीज में है, तो जितना करंट 1 एम्पियर यहां जा रहा है उतना ही वहां यहां जाएगा। इट मींस करंट विल बी सेम, सो इट मींस 6 ओम into 1 विल बी 6 वोल्ट। तो कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया। अब इट मींस अब ये 6 वोल्ट कहां पर है, यहां पर है, इतने में 6 वोल्ट है, तो यहां भी 6 वोल्ट होगा, यहां भी 6 वोल्ट होगा। इट मींस फॉर 10 ohm we are having also 6 volt and 15 ohm also having 6 volt, so it means करंट क्या आएगा V by R, ये 0.6 एम्पीयर आ गया, ये कितना आ गया 0.4 आ गया, एंड I1 plus I10 plus I15 कितना आ गया 0.6 plus 0.4, it is 1 एम्पीयर, it is confirmed। now VAB क्या है, ये I into R simple, 5 into 1 5 volt। VAC is this VAB plus VBC, ये कितना है 6 वोल्ट, ये कितना है 5, कितना आ गया 11 वोल्ट आ गया। टोटल R निकालना है, तो RPM यहां भी निकाल चुके हैं, मैंने यहां भी निकाल दिया, कितना आ गया 6 ओम, और ये 6 ओम इसके साथ सीरीज में है, 6 ओम प्लस 5 11 ओम। सो 11 ओम इज द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो दिस इज योर एग्जांपल 13। ओके, तो मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी 15th को कर रहा हूं मैं भी डिस्कस 15th एग्जांपल को। 13th आप देख लीजिएगा, आपको डाउट हो मुझसे पूछ, क्योंकि सोल्व करने का नहीं है, समझाने का। सो इसमें डायग्राम दिया हुआ है आपको, और मैं भी डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। 3 ओम और 2 ओम का सीरीज में है और 5 ओम उसके पैरेलल में है। ठीक है, तो 3 ओम और 2 ओम सीरीज में है और 5 ओम पैरेलल में है, और एक एमीटर आपको बनाया गया है, और 4 वोल्ट बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी 3 ओम और 2 ओम सीरीज में है, 5 ओम पैरेलल में। निकालना क्या है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और करंट शोन बाय द एमीटर निकालना है। ठीक है, ठीक है, अभी निकाल देते हैं, इसको रब कर देते हैं। This is example number 15। तो क्या दिया हुआ है, आपको एक रेजिस्टेंस दे दिया है, कितना 5 ओम का यहां पर दे दिया, और यहां पर 2 दे दिए आपको। ठीक है, और यहां एक एमीटर लगा दिया और एक सोर्स लगा दिया। ठीक, तो एमीटर लगा दिया, सोर्स 4 वोल्ट। ओके, सो सोर्स इज 4 वोल्ट। This is your ammeter। So
3 ohm, 2 ohm, 5 ohm. And this is your ammeter and this is your 4 volt. यही है सर्किट डायग्राम में, ठीक है। तो 4 वोल्ट की हमें बैटरी है, एमीटर लगा हुआ है, 3 ओम 2 ओम ये लगा रखा है, 5 ओम ऐसी है। तो हमें निकालना है क्या, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट शोन बाय द एमीटर। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपल, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ये इसका पैरेलल में है, तो वी कैन से कि करंट ऐसे जाएगा I, तो करंट यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, मींस मान लीजिए इसमें करंट गया I1 और यहां करंट गया I2, तो दोनों के पाथ अलग अलग हो गए, मींस ये दोनों ब्रांच पैरेलल में, मींस इसका सीरीज में है और ये पैरेलल में है। तो यहाँ I1 गया तो यहाँ भी I1 जाएगा और यहाँ पर भी I1 जाएगा, यहाँ पर I2 आ गया, तो दिस विल गिव यू टोटल I क्या था, I plus I2। सो 3 plus 2, 3 and 2 इन सीरीज, तो सीरीज क्या आ गया, RSE, हाउ मच, 3 ohm plus 2 ohm, कितना आ गया, 5 ohm आ गया। दिस इज और RSE, क्लियर। तो इसका सिंपल डायग्राम क्या बनेगा, so its simplified diagram will be 5 ohm, 5 ohm, this is ammeter, this is source। तो क्या बनेगा, इट विल बी, ये 5 ओम का था हमारा, तो ये भी कितना आ गया, 5 ओम, दिस एमीटर, दिस 4 वोल्ट एंड करंट विल गो लाइक दिस, ओके। सो नाउ हियर 5 ohm and 5 ohm parallel, so RP will be 5 multiplied by 5, 5 plus by 5 plus 5, formula is used, how much, R1 into R2, R1 plus R2, कितना आ गया, 25 by 10, it is how much, 2.5 ohm, so RP कितना आ गया, 2.5 ohm is the total resistance, ये ठीक है। अब इसका एक और सिंपल सर्किट बनाते हैं, इसका और सिंपल सर्किट क्या बनेगा, यू आर हैविंग ओनली सिंगल रेजिस्टेंस एंड एमीटर होगा और आपके पास सोर्स लगा होगा और ये होगा। तो देखिए अगर आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट का सिंपलीफाइड सर्किट बनाना आ जाए तो बहुत इजी काम हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना था, ये आपको दिया है 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट दिया हुआ है, ये एमीटर दिया हुआ है, तो करंट ऐसे जाएगा, और ये कितना है हमारे पास 2.5, ओके। तो कितना आएगा, अब I कितना है ये हमें निकालना है, और वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट, और R कितना है 2.5 ओम। सो I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाय R, V कितना है 4 वोल्ट डिवाइड बाय R इज 2.5 ओम, तो कितना बन जाएगा 40 बटे में 25, तो 3 plus 2 5 था, 5 5 2.5 आ गया, इट इज 4 वोल्ट, तो 40 बटे 25 कितना आ गया, डिवाइड कर लीजिए, 25 एकम 25, तो कितना बचा 15, 25 के 150, सो I कितना आ गया, I इज इक्वल टू 1.6 एम्पियर, तो 1.6 एम्पियर हमारा टोटल करंट इस सर्किट के अंदर आ गया है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 2.5 ओम, और ये कितना आया 1.6 एम्पियर, ठीक है। तो अब जब एग्जांपल रहेगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इस डायग्राम मैं डायग्राम भी बनाता हूं यहां पर। तो क्या करना है हमें, जो सेल दे रखा है, जो मीटर दे रखा है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ओके दैट्स फाइन। रेजिस्टेंस सभी आइडेंटिकल है, सभी की वैल्यू सेम है, ओके। तो कह रहा है कि अगर स्विच ओपन हो तो एमीटर की रीडिंग 0.6 एम्पियर है, तो कह रहा है कि अगर स्विच क्लोज्ड होगा तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो देखिए जब स्विच ओपन था तो वोल्टेज V ही रहेगी, तो करंट कितना बता रहा है वो 0.6 एम्पियर है। जैसे ही स्विच क्लोज हो जाएगा तो क्लोज होने पे क्या होगा, स्विच ओपन में, ओके दैट्स फाइन। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं यहां पर। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा इस क्वेश्चन का,
You will try yourself. So example number 40. Example number 40. तो डायग्राम क्या है? एमीटर बना हुआ है, वोल्टेज दे रखा है, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं. ओके, एमीटर बना हुआ है, वोल्टेज बना हुआ है, आपका 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 2 3, और तीसरे वाले में एक की भी लगी हुई है. ठीक है. So this is ammeter and this is what? Voltage source. This is DC voltage. Okay. ठीक है. तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया. So this is ammeter, this is voltage plus minus, this is PK, this is how much? ये कितना दे रखा है? This is your R. सभी की वैल्यू R है. This is R, this is R. वो क्या कह रहा है कि अगर स्विच ओपन है तो करंट की वैल्यू क्या है? 0.6 एम्पियर है. तो कह रहे हैं कि व्हाट विल द एमीटर रीडिंग व्हेन स्विच इज क्लोज. जब क्लोज होगा तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी? तो देखिए, जब ये ओपन है इट मीन स्विच ओपन होगा, तो ओपन में ये तो काम करेगा नहीं. ठीक है, क्या नहीं करेगा? ये काम करेगा नहीं. ठीक, तो उस केस में करंट कितना है? आई हमारा क्या है? आई हमारा हाउ मच? 0.6 एम्पियर. 0.6 एम्पियर. ओके, जब करंट ओपन होगा तो उसका डायग्राम बनाएंगे हम, सर्किट डायग्राम. ठीक है. जब जैसे ही क्लोज हो गया तो क्या होगा? क्लोज में ये भी ऐड हो जाएगा, तो उसमें करंट निकालेंगे, वो हमें करंट निकालना है. तो क्या करेंगे हम? देखिए, अब देखो, जब ये की ओपन है तो इसका मतलब सिर्फ सर्किट ये रह जाएगा. ठीक है, सर्किट ये रह जाएगा. ठीक, और दोनों की वैल्यू सेम है तो सर्किट क्या बनेगा आपका? सर्किट विल बी ओनली ओपन केस में एमीटर वोल्टेज आर लाइक दिस. ये बन रहा है. तो क्या बोल रहे हैं? जब ओपन है टोटल करंट कितना है? 0.6 एम्पियर है. ठीक, तो ये R है और ये R है. ठीक, तो दोनों ही अगर R हैं तो सिंपली सोचना कुछ नहीं है. देखो, जब भी आप देखो यहां पे 0.6 एम्पियर आएगा तो इन दोनों में ये करंट क्या हो जाएगा? इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इक्वली, क्योंकि ये भी R है और ये भी R है. इट मींस यहां पर भी कितना आएगा? 0.3 एम्पियर आएगा, यहां पर भी 0.3 एम्पियर आएगा. ठीक है. अब जैसे ही सर्किट के अंदर ये R इंसर्ट हो जाएगा, जब इसको ये क्लोज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये R/3 बन जाएगा. उस केस में कितना बन जाएगा? R/3. तो क्या पूछ रहा है कि जब आपका when the emitter, what is the emitter reading when the switch is closed, तो क्या होगा? जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो क्या बनेगा? ये कितना आया? 0.3 आया अभी. ठीक, जैसे स्विच क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो गया, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, टोटल करंट विल बी ग्रेटर. इट मींस उस केस में जो करंट आएगा वो ज्यादा आएगा. सो यू विल ट्राई इट योरसेल्फ. इफ सम डाउट इज देयर वी विल डिस्कस इन आवर लाइव क्लास. सो इस लेक्चर को देखिएगा, और कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो कभी भी, किसी टाइम भी. आप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए. तो तब तक के लिए अपना इन क्वेश्चंस को देखिए और ट्राई कीजिए. थैंक यू सो मच.